देखिए कल एग्जांपल करा दिया था आपको, मुझे आ रहे एग्जांपल कराया था आपको, कुछ याद आ रहा हो। सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर is a commutative group for the binary operation star, which is defined as star b equals to ab upon 3. ab upon 3. Now next example. Now next example. Set of real numbers. Set of real number are four operation. Is a commutative. Is a commutative. हाँ जी, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। सम ऑफ टू रियल नंबर अगेन ए रियल नंबर, therefore closure property is satisfied on R for the operation plus. बात करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज सेटिस्फाई होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स की, ठीक है। थर्ड आपकी बात करें आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा इसका? जीरो। a plus e equals to a, in this case e equals to 0, which is also real number, which is also real number. Inverse of a or addition, suppose that b equals to 0, b equals to minus a, a का इनवर्स क्या होगा? माइनस a. बात करें कम्यूटेटिव की, a plus b equals to b plus a, और a becomes to always satisfy. तो पांचों प्रॉपर्टी always satisfy होती है इसमें रियल से, तो ये हमेशा क्या होगा भाई? कम्यूटेटिव ग्रुप, ठीक है। कर लोगे या कराएंगे? कर लोगे ना? तो इस एग्जांपल को आप कर लेना भाई। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेंगे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी फोर ऑपरेशन स्टार, फोर ऑपरेशन प्लस इज ए ग्रुप, इज ए कम्यूटेटिव। अभी इसको भी कर सकते हो आप, सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी क्योंकि रियल में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। थर्ड बात करेंगे कि इसकी आइडेंटिटी की, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगा? और एडिशन 0 प्लस 0 आयोटा, और इनवर्स की बात करें a प्लस आयोटा b का इनवर्स क्या आएगा? माइनस a माइनस का आयोटा b, सम ऑफ दिस इक्वल्स टू 0 प्लस 0 आयोटा। कोई प्रॉब्लम? तो इस एग्जांपल को भी सॉल्व कर लोगे आप, ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? अब बात करते हैं हम, ये दोनों एग्जांपल लिख लीजिए, आपको स्वयं को सॉल्व करने हैं दोनों एग्जांपल। इसके बाद एडिशन मॉडलो बता देते हैं आपको। अब एडिशन मॉडलो जो ज्यादा हो गया, एडिशन मॉडलो n, दैट इज इसको हम डिनोट करते हैं प्लस n से, प्लस n, a प्लस बोर्ड m b इक्वल्स टू होता है आपका, इक्वल्स टू होगा कितना? a प्लस b, if a plus b less than n इक्वल्स टू होगा इसकी वैल्यू a प्लस बी आती है कब? यदि a प्लस बी की वैल्यू किससे लेस हो? m से लेस हो, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू आएगी आपकी r या a प्लस
v माइनस के m, a प्लस v माइनस के m, ये वैल्यू आएगी आपकी a प्लस v माइनस का m if a प्लस v ग्रेटर देन इक्वल m। a प्लस v की वैल्यू m के इक्वल या m से बड़ी हो तो a प्लस v माइनस क्या हो जाता है आपका m, ठीक है। अगर a प्लस v की वैल्यू m से लेस है तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या आती है आपकी a प्लस v, a प्लस v, ठीक है भाई। अब नॉर्मली तौर पर हम याद रखने के लिए इसे याद रख सकते हैं कि भाई देखो हमेशा ये आएगा a प्लस v क्या लिखा जाएगा, रिमाइंडर डिवाइडेड बाय m ऑफ a प्लस v, ये याद रखिए छोटी सी बात बस, इसे भी याद नहीं रख पाते हो यानी a प्लस v को ऐड करेंगे m से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर डिवाइडेड बाय m ऑफ a प्लस v, a प्लस v को m से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आएगा वो लिख देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो लिख दिया, कोई दिक्कत। जैसे सपोज दैट ये होता और एग्जांपल के तौर पर बात करें जैसे कि 5, हाँ जी इसकी वैल्यू बताओ, देखिए 5 प्लस 2 मोड 2, 5 प्लस 2 7, 7 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो 1 लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे 1। एग्जांपल जैसे कि 5 वहां पे 5 प्लस 5 10, रिमाइंडर लिखा 5 प्लस 5 10, 10 में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचता है, ये तो एडिशन मॉड्यूलो एम था। अब इसके बाद लिखेंगे दोनों एग्जांपल कर लेना है ना, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एम, ये मल्टीपल में है a क्रॉस b और m, a क्रॉस b और m। अब इस सिमिलर केस में अप्लाई करेंगे, इसको भी क्या करेंगे a और b का मल्टीपल करेंगे और उसे किससे डिवाइड करेंगे m से, और क्या लिखा जाएगा यहाँ पर भी रिमाइंडर लिखा जाएगा, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो रिमाइंडर डिवाइडेड बाय m divided by m of a cross b. First to multiply a and b, after this divided by m, after this you write a remainder, ठीक है भाई। फॉर एग्जांपल भाई इसकी वैल्यू बताइए कितनी आएगी, 2 क्रॉस 5 मोड 3 कितना आएगा बोलो, 10, 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, कितना आएगा 1, तो 1 रिमाइंडर आ जाता है। हाँ भाई लिख लिया, ठीक है। अब इस पे एक एग्जांपल कराते हैं, एग्जांपल
देखिए भाई, ये जो दोनों ऑपरेशन है, एक तो एडिशन मॉडुलो एम है और एक मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम है, ये दोनों हमेशा एसोसिएटिव लॉ की पालना करते हैं, ऑलवेज सैटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ए प्लस बी और प्लस का सी इक्वल होता है किसके, ए प्लस का बी प्लस का सी। ठीक है, पहले इनको ऐड कीजिए, एम से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर लिखिए, फिर इनको ऐड कीजिए, एम से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर। ऐसे ही है, दोनों वैल्यू आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती है। सिमिलर केस में मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम के लिए भी एसोसिएटिव लॉ ऑलवेज कैसा होगा, सैटिस्फाई। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ हमेशा सैटिस्फाई होगा ही होगा। अब a में b को डिवाइड करो, a में सॉरी a में b को ऐड कीजिए और m से डिवाइड कीजिए, सेम रिमाइंडर आएगा। अच्छा, b में a को ऐड कीजिए और m से डिवाइड कीजिए तो सेम रिमाइंडर आएगा। तो हमेशा कम्यूटेटिव लॉ की क्या होती है भाई, यहाँ पर पालना होती है, यानी ऑलवेज सैटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल करेंगे भाई। सबसे पहले तो इसमें लिखेंगे सेट जेड एन एडिशन मॉडुलो एन। ऑपरेशन क्या लगेगी इसमें, एडिशन मॉडुलो एन। एक प्रश्न 0 1 2 3। अब भाई m में डिवाइड करना है आपको, m में तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकते हैं, m से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या बच सकते हैं, 0 1 2 3 और m आएगा तो m पे फिर क्या हो जाएगा, 0। m से ऊपर आएगा तो m का डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 फिर रिपीट हो जाएंगे। तो कहां तक बच सकते हैं, m - 1 तक। कहां तक बचेंगे भाई, m - डॉट 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 m - 1 और ऑपरेशन लगी है एडिशन मॉडुलो एम। ये कम्यूटेटिव ग्रुप फोर ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो एम। ये कम्यूटेटिव ग्रुप एडिशन मॉडुलो एम। प्रूफ लिखेंगे सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी भाई, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखो भाई, सेम रिमाइंडर आएगा, A and B belongs to किसके एलिमेंट लिए, Z। then A plus B whole n also belongs to Z, because if A plus B divided by n, then remainder become less than n, which belongs to Z। सही बात, m से लेस आएगा तो किस में बिलोंग करेगा फिर, Z। therefore Zn satisfy closure property for addition modulo n। associative property
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताइए। ऑलवेज सेटिस्फाइड क्या बचेगा तो डिवाइड ही नहीं जाएगा, वो रिमाइंडर ही है। जैसे मान के चलिए ये होता 2 mod 5 2 और 5 से तो लेस ये ना डिवाइड ही नहीं जा सकता, तो रिमाइंडर ही है। Associative property always satisfies property always satisfies in Zn, that is a में b को ऐड कीजिए और m से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा उसे आप किस में ऐड कर रहे हो, c में। जो रिमाइंडर आ रहा है b में c को ऐड कीजिए, m से डिवाइड कीजिए, या इसमें इसको ऐड कीजिए, m से डिवाइड कीजिए, दोनों रिमाइंडर सेम आएंगे। ओवरऑल a b c बिलोंग्स टू Zn। Identity existence of identity element। बोलो भाई एडिशन के लिए आइडेंटिटी कितनी आएगी, 0। साफ साफ नजर आ रहा है, 0 विद आइडेंटिटी ऑफ एडिशन मॉडुलो n। ठीक है क्लियरली 0 belongs to Zn with identity element of Zn for addition modulo n, that is 0 plus a equals to a plus mod n 0 for all a belongs to n। सही बात है भाई, कोई प्रॉब्लम, 0 इसकी आइडेंटिटी हो गई। अब बात करते हैं एक्सिस्टेंस ऑफ नॉट्स। एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अबे 5 का इनवर्स क्या होगा इसको बताना। जैसे उसमें 5 का इनवर्स पूछ रहे हैं हम आपसे, कितना होगा, फाइव में क्या ऐड किया जाए कि आइडेंटिटी 0 आ जाए, इन्हीं एलिमेंटों में से और ऐड करना भाई, इनवर्स तो इन्हीं में से आना चाहिए। तो m-5 कर दें तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, m बचेगा और m में m से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ये m-1 इससे पिछला क्या आएगा, m-2 m-3 m-4 और m-5, m से लेस ही तो है पीछे वाली टर्म, किससे लेस है, m से। तो अगर हम इसका कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, सपोज दैट r, तो r का इनवर्स कितना होगा, m-r। क्या होगा, m-r। तो r belongs to Zn, then here exists m-r belongs to Zn such that कि आप r में ऐड कीजिए किसको, m-r को एडिशन मॉडुलो n पर क्या आ रहा है, 0। चाहे लेफ्ट से ऐड कर रहे हो चाहे
राइट से ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो देयरफॉर MR is a unique inverse inverse of R belongs to Z. Last और आखिरी कंडीशंस कम्यूटेटिव। Clearly A plus B mod N equals to C plus, सही बात है। और A belongs to Z। A में B को ऐड कीजिए, जो रिमाइंडर आएगा B में A को ऐड करने पर रिमाइंडर के इक्वल आएगा। सेम आएंगे दोनों। Therefore Z is commutative for N Z plus N B commutative। Number of elements in this group, number of elements in this group m है। कितने थे इस ग्रुप में? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? m ही तो है। 0 1 2 3 और m - 1 तो सीधे सीधे हो गए और एक 0 हो गया, m हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस ग्रुप m। अगर मैं अब आपसे क्वेश्चन दूं क्या Z4 + 4 इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप, तो आप कहोगे यस, Z4 + 4 m इज एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम आपको क्वेश्चन दें Z4 + 4 तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना Z4 के? 0 1 2 3। भाई 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकते हैं? 0 1 2 3, फिर 4 आएगा तो 4 पे 0, 5 पे फिर 1, तो 0 1 2 3 ये आपके रिमाइंडर बच सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हम आपको करने के लिए दे रहे हैं, इसे लिखिए और लिखिए भाई जल्दी। एक मल्टीप्लिकेशंस के लिए कराएंगे भाई मॉडुलो। मल्टीप्लिकेशन में मॉडुलो पे तभी होगा जब p एक प्राइम नंबर हो, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर। एक एग्जांपल आएगा आपको प्रूव करने के लिए ग्रुप का, ठीक है। 3 नंबर में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है, ठीक है। और एक थ्योरम आएगी, कुछ डेफिनेशन आएगी। रटने क्यों पड़ेंगे? क्या हम करेंगे ये एग्जांपल्स इसकी रटना क्यों? समझो, रटने से कुछ काम थोड़ी ना चलेगा।
रटेंगे कब तक? एक कंप्यूटर डिस्क की भी बात करते हैं तो वो भी कुछ समय बाद फुल हो जाती है, अगर उस पर लोड करते जाओगे लोड करते जाओगे लोड करते जाओगे। ये तो आपका माइंड है, तो माइंड पे भी लोड बढ़ता जाता है। आप जितना हो सके समझने का प्रयास करें और अपनी मेमोरी स्पेस को भरने का कम से कम प्रयास करें, बचा के रखो। देखिए एक एग्जांपल तो अब आप घर से करेंगे, इसके लिए बता देंगे उसको क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, वो साफ साफ अपने हिसाब से लिख देंगे आप, और साथ में आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाई देंगे और इनवर्स आप दिखाई देंगे। तो एग्जांपल लिखेंगे Z4 एडिशन मॉड्यूलो 4 इक्वल्स टू, हमें एलिमेंट बोलो 0 1 2 3 और ऑपरेशन है मॉड्यूलो 4 की, ये कंप्लीट। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस ग्रुप फाइनाइट, यस सर, यू डिफाइन a table for this operation और आसानी से शो कर सकते हो, इनकी आइडेंटिटी एलिमेंट शो कर सकते हो, ओवरऑल कंडीशन आप शो कर सकते हो। देखिए प्रूफ for the operation addition modulo 10 wait addition modulo 4 नंबर ऑफ एलिमेंट है आपके कितने 4 है, 0 1 2 3 0 1 2 3। हाँ जी, 0 प्लस 0 0 प्लस 1 0 प्लस 2 0 प्लस 3 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1 प्लस 2 1 प्लस 3 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो मेरे सेट से एलिमेंट बाहर ही चला जाएगा। 2 प्लस 0 2 प्लस 1 3 2 प्लस 2 2 प्लस 3 5 रिमाइंडर लिखा जाएगा हमेशा। 3 प्लस 0 3 3 प्लस 1 4 4 से डिवाइड करेंगे 0 3 प्लस 2 1 और 3 प्लस 3 6 डिवाइडेड बाय 4 2। अब यहाँ से आपने देखा कि टोटल 16 एलिमेंट जनरेट हुए थे और 16 एलिमेंट जो है रिपीट टू रिपीट में सेट के एलिमेंट आ रहे हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो इसमें लिखेंगे आप क्लोजर प्रॉपर्टी। It is clear from the table every element of the table is the element of Z। इसमें लिखेंगे भाई, देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, लिखिए
It is clear from the table. It is clear from the table. It is clear from the table that every element of the table, every element of the table belongs to the set Z. Belongs to the set Z. Therefore the set Z4 satisfy the closure property for addition modulo 4. Closure property for addition modulo 4. For addition modulo 4. Closure property satisfy होगी. After this associative property इसमें लिखेंगे we know that mode function always satisfy associative property. Mode function always satisfy associative property. Therefore closure property associative property. Therefore set it also satisfy closure property for addition modulo 4. दो प्रॉपर्टी हो गई. थर्ड लिखेंगे existence of identity element. हाँ भाई बच्चों आप लोग बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट बोलो. इट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. जीरो कौन सा एलिमेंट है भाई इसमें? जीरो. 0 plus 0 0 0 plus 1 1 0 plus 2 2 0 plus 3 3. डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी a star इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? a ही आना चाहिए. तो a plus 0 इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है मोड 4. तो आप लिखेंगे it is clear from the table 0 belongs to Z4 with the identity of Z4 for addition modulo 4. Z4 for addition modulo 4. Condition number 4, existence of inverse. हाँ जी. 0 का इनवर्स क्या होगा? 0 में क्या ऐड किया जाए कि आइडेंटिटी आ जाए? 1 का इनवर्स 1 में 3 को ऐड करने पर क्या आ रहा है? 2 का इनवर्स 2 में 2 को ऐड करने पर क्या आ रहा है भाई? 0. अच्छा 2 में 2 को ऐड करने पर क्या आ रहा है? 0. और 3 का 3 में 1 को ऐड करो तो क्या आ जाएगा? 0. ठीक है. और सभी के इनवर्स किस में बिलोंग कर रहे हैं? सेट में. तो लिखेंगे इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल inverse of 0 1 2 and 3 are 0 3 2 and 1 respectively which
ठीक है, किस में बिलोंग कर रहे हैं वो? लास्ट एंड आखिरी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव। आप लिख सकते हो मोड फंक्शन ऑलवेज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो लिख लीजिए we know that mode function commutative property में लिखेंगे we know that mode function always satisfies commutative property that is a plus mod 4b equals to b plus mod 4a for all a belongs to z. Therefore Z4 is commutative. Therefore Z4 is commutative for addition modulo 4. For addition modulo 4. कितनी कंडीशंस हो गई? 5 हो गई। तो लास्ट में लिख सकते हो hence Z4 plus 4 is a commutative group कितने ऑर्डर का ग्रुप है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट 4, तो 4 ऑर्डर का ये आपका ग्रुप। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास होगी हमारी कल। एक एग्जांपल हम मल्टीप्लाई मोड एम पे कराएंगे और इसके बाद कुछ थ्योरम करेंगे। ठीक है, नहीं